सोलो लेवलिंग का नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जापानीज हंटर्स और कोरियन हंटर्स के बीच में एक टेस्ट फाइट होने वाला है, जहाँ पे देखा जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जिन को देखते हैं। वो गोतो की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, अरे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब वो देखना चाहता है कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। फिर भी ये एक एस रैंक हंटर्स के बीच मुकाबला है, तो सच में देखने लायक होगा। आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पे आया हूँ। सारे हंटर्स को आमने सामने देखते हैं, जो कि लड़ने के लिए तैयार होता है। एक जापानीज हंटर को देखते हैं, वो मा डोंगुक और बीएक इएनो की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, मैंने उन दोनों को तो लड़ते हुए देख लिया, ऑलरेडी मुझे पता है वो कितने ज्यादा ताकतवर है, पर पता नहीं क्यों बीएक इएनो को देख के लगता है वो कुछ छुपा रहा है, उसके अंदर कुछ अलग ही ताकत है। और एक लड़की को देखते हैं, वो सोच रही है 4-on-4 मैच, इसका मतलब वो जो लड़की है वही मेरी ओपोनेंट होने वाली है। लिम तागुयो को देखते हैं, वो भी उन सबको देख के सोच रहा है, आई होप कि वो लोग हम पर थोड़ा सा हल्के में हाथ रखे। और तभी देखते हैं फाइट शुरू होता है। एक एक करके सारे हंटर्स आमने सामने चले आते हैं। और तभी मा डोंगुक को देखते हैं, वो अपनी पावर की मदद से अपना साइज बढ़ा लेता है। ये देख के वो जापानीज हंटर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, मा डोंगुक सच में उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो खुद को बड़ा कर सकता है। देख के तो अच्छा लगा, अब देख के तो लगता है ये स्ट्रेंथ का बैटल है। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं मा डोंगुक और वो हंटर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को आमने सामने पंच करते हैं। उनकी पंच की वजह से आसपास बहुत ज़्यादा माना वेव्स फैल जाता है। और उन्हीं के साइड में से हम देखते हैं लिम तागियो को, उसको एक हंटर के सामने से हमला करता है। वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। ये देख के लिम कहता है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, अगर ऐसा ही चलता रहा उसकी स्पीड की वजह से मुझे डिसएडवांटेज हो सकता है। और तभी देखते हैं वो भी अपना पावर का यूज़ करने लगता है और कहता है अगर उसका स्किल स्पीड है तो और मेरे लिए डिस्टेंस वो भी काम आ सकता है। और तभी देखते हैं वो उस हंटर को एक बहुत ही जोर से स्लैश मारता है। वो हंटर किसी तरीके से बचता है, बचते हुए सोचने लगता है, क्या एक मैजिक एरो, अब मैं समझा तुम एक रेंजर हो। और ऐसे ही करते करते हम सारे हंटर्स को एक दूसरे से लड़ते हुए भिड़ते हुए देखते हैं। वहाँ पे उनकी लड़ाई की वजह से सब कुछ टूट फूट रहा है, चारों तरफ की दीवारें, सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मिस्टर गो ये सब देख रहा था और सोचने लगता है ये इंटीरियर, ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि इसे एसेंस स्टोन के मदद से बनाया गया है। कोई भी नॉर्मल एवरेज हंटर्स इन पर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर सकते। पर अब तो देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ सेकंड के अंदर ही ये टूटने वाला है। मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो सामने देखते हुए सोचने लगता है हमारे जो ये ओपोनेंट्स हैं दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर्स में से है, हमें अब तैयार रहना चाहिए। और तभी और एक हंटर को देखते हैं जो कि उसके सामने है। वो सोच रहा है वो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, मैं ऐसे सिली रूल मानने वालों में से नहीं हूँ। जो रूल मैं मानता हूँ वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और तभी देखते हैं वो मिस्टर बीएक के पीछे जाता है और उसे बाहर से पीछे से अटैक करता है। पर तभी मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो उसके अटैक को डॉज करता है और उसको देखते हुए सोचने लगता है क्या वो मुझे मारना चाहता था, पर उसने हेजिटेट क्यों की, क्या वो डर गया था। और तभी उस हंटर को देखते हैं, वो सोच रहा है यार मैं फिर से हेजिटेट की, शायद मैं इन सब लड़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ। मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो सोच रहा है क्या उसका नाम वो कामामोतो है ना, उसे देख के मैं बोल सकता हूँ वो एक कावर्ड है, पर वो ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, जैसा देख के लग रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं, शायद मैंने गलती कर दी। मे बी वो तो चाहता है कि हम सब एक दूसरे से लड़े ताकि वो हमारा स्ट्रेंथ देख सके। और अगर वो ऐसा ही चाहता है, मुझे टेस्ट करना चाहता है, मैं अपने पावर्स का थोड़ा सा टेस्ट उन्हें दे ही सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो तैयार होता है लड़ने के लिए, खुद को पावर अप करने लगता है। उसको ऐसे पावर अप करते हुए देख के कामामोतो बहुत ज़्यादा डर चुका है और सोचने लगता है क्या उसकी आँख वो पूरी तरह से बदल चुकी है, मुझे डर लग रहा है, मैं बस यहाँ से घर जाना चाहता हूँ। मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो उस पर हमला कर देता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है सच में तुम एक पॉथेटिक कावर्ड हो, नॉर्मली तुम स्ट्रांग हो, पर ये ताकत तुमको मिला, ये बहुत बुरी बात है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर पार्क को देखते हैं, वो उन सबको ऐसे लड़ते हुए देख के सोच रहा है पहले जो मैंने लड़ाई की थी वो इनके सामने तो बच्चों की लड़ाई की तरह लग रहा है। पर उसका असिस्टेंट वो कहता है नॉनसेंस, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पार्क, आप सच में बहुत ज़्यादा कूल है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम मा डोंगुक को देखते हैं नीचे गिरा हुआ है और वो हंटर उसे हराने के बाद कहता है देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं ही स्ट्रांग हूँ। मा डोंगुक कहता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई ऐसे हराएगा, ये मेरे लिए पहली बार था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिम तागियो को, वो भी उस हंटर के सामने हार चुका है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर बीएक को, उसके सामने वो तीनों के तीनों हंटर है, अब वो तीनों मिल के उसे हराने वाले हैं। मिस्टर बीएक कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मिस चाइयन से ईजियर टारगेट हूँ? वेल
तुमने मुझे गलत समझा है। तभी उसी लेडी हंटर को देखते हैं, वो मिस चायन से लड़ रही है और सोच रही है, मैंने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है पर मैं गलत थी। मैं उसकी अटैक्स को रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो किस तरह से मूव कर रहा है। और तभी हम चायन को देखते हैं, वो बहुत स्पीड से कुछ अजीब ही तरीके से मूव करते हुए उस पर अटैक कर रही है। इसीलिए उसका निकनेम है द डांसर, क्योंकि उसकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। जब वो लड़ती है उसे देख के ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है। वो लेडी हंटर को देखते हैं, वो मिस चायन के सामने बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर फील हो रहा है। पर ये जो डांसर निकनेम है वो मिस चायन को पसंद नहीं है, इसीलिए ज़्यादा लोग उसे इस नाम से नहीं जानते हैं। और तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं मिस चायन उस लेडी हंटर की पीठ को टच करता है। इसका मतलब नियम के मुताबिक वो जीत चुकी है। और तभी मिस्टर बीएक को तीनों से एक साथ लड़ते हुए देख के वो कहती है, नहीं, मुझे वहाँ पे जाना होगा, उसकी मदद करनी होगी। पर तभी उसके पीछे हम वही हंटर को देखते हैं जो कि उसको हमला करने के लिए उसके पीछे आया है और सोच रहा है, वो दोनों बंदे तो उसे संभाल रहे हैं, मेरे लिए शायद यही ठीक है। पर तभी हम देखते हैं मिस चायन उसे इतने ज़्यादा मुक्के मारती है कि वहाँ पे गिनना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए जो बाकी हंटर्स है वो भी बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और कहते हैं, ये क्या था, क्या वो एक बंदूक की तरह उसे मार रही है। और कितने ज़्यादा पंचेस मारी है उसने, 10 नहीं शायद 14। मिस चायन को देखते हैं, वो भी अपने इस इंस्टेंट अटैक को देख के चौंक चुकी है और कहती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कामामोतो को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी आँख लाल होने लगता है। और तभी बाकी जो हंटर्स है वो उसे इस हालत में देखते हुए सोच रहे हैं, ये बंदा फिर से गुस्सा हो रहा है। अगर ये एक बार गुस्सा हो गया, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसके जैसे बंदे को तो यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड में रखना ही बेकार है। और जब कामामोतो को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अब पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और वो लोग उसे देखते हुए कहते हैं, हाँ जो भी हो, फिर भी वो एक बी रैंक के गेट को अकेला ही ख़त्म कर सकता है, मतलब वो ताकतवर तो है। गोतो रियुजी उसे देखते हुए कहता है, अगर वो ऐसे साउथ कोरियन हंटर्स पर अटैक करते रहा तो उसे रोक देना, पर अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि ये जस्ट एक टेस्ट है। पर फिर भी वो इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है, हम इसे ऐसे ही नहीं झेल सकते। और तभी हम कामामोतो को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेज में है, उसकी पावर की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो मिस चायन पर अटैक करता है। मिस चायन उसकी अटैक को देख के कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसकी अटैक की वजह से धूल उड़ने लगता है, वहाँ पे माना वेव्स उड़ने लगता है। और हम देखते हैं तभी वो उसके ऊपर बहुत ही ज़ोर से किक मारता है, जिसके वजह से वहाँ पे धूल भर जाता है। पर तभी वो पूरी तरह से चौंकता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे संग जिनवू जीन आके उसके पैर को, उसकी अटैक को रोक चुका है। और मिस चायन को देखते हुए कहता है, माफ़ करना ऐसे बीच में आना पड़ा, पर मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। उसे ऐसे सामने देख के कामामोतो और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, यू बास्टर्ड, और उसके ऊपर हमला करने जाता है। पर इंस्टेंटली जीन उसे उसके पैर और हाथ को पकड़ के उसे ज़मीन में गिरा देता है। मिस्टर गोजो उसे देखते हुए सोचता है, उसके मूवमेंट अभी उसने जो किया, हानेकावा, क्या वो सच में एक मेस टाइप हंटर है? हानेकावा कहती है, हाँ सर, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट। गोतो सोचने लगता है, ये देखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद जाके इसे चेक करूँ। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो भी उस हंटर के सामने हार चुका है। हारने के बाद सोचने लगता है, जापानीज हंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे, यहाँ तक कि मैं अगर ट्रांसफॉर्म हो भी जाता फिर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। हानेकावा जिन के पास आके कहती है, सर मिस्टर गोतो आपसे बात करना चाहते हैं। तभी जिन के सामने हम गोतो को देखते हैं, वो कहता है, तुम्हारा नाम संग जिनवू है राइट? मैं तुमसे 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ, क्या कहते हो? ये सुन के जिन उसकी तरफ बहुत ही सीरियस होकर देखने लगता है और तभी देखते हुए सोचने लगता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बोल रहा है वो क्या करना चाहता है। पर क्या वो देखना चाहता है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ? मैं श्योर नहीं हूँ कि उसका मोटिव क्या है। और तभी स्माइल करते हुए सोचने लगता है, पर यह मेरे लिए भी एक अच्छा मौका है कि मैं भी देखूं वहाँ से आने के बाद, डिमन कैसल से आने के बाद मैं भी कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। उसे ऐसे स्माइल करते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचने लगता है, क्या वो मेरे सामने स्माइल कैसे कर सकता है जब उसके सामने उसका ओपोनेंट मैं हूँ। हानेकावा कहती है, मिस्टर गोतो, संग जिनवू लड़ने के लिए मान तो गया, पर उसका एक कंडीशन है, कंडीशन कि आप अपना पूरा फोर्स, अपनी पूरी ताकत उसके ऊपर झोंक देंगे। मिस्टर गोतो और ज़्यादा चौंकते और सोचने लगते, क्या वो पागल हो गया क्या, मैं अपना पूरी ताकत झोंक दूँ? लिम तागियो को देखते हैं, वो कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तभी गोतो कहता है, हाँ ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे सिमिजू एक एस रैंक हीलर है, अगर कुछ ऐसे ही सीरियस इंजरीज हुआ तो वो संभाल लेगी। जिन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, हाँ इंक्लूडिंग तुमको,
अगर कुछ ऐसे ही गड़बड़ हो गया तो वो तुमको भी संभाल लेगा। सारे लोग ऐसे ही जिन के बारे में बात करने लगते हैं। मिस चायन भी थोड़ा सा चिंता करती है, पर तभी उसे याद आता है कि जिन ने अकेला ही एक ए रैंक का डंजन क्लियर किया था, वो भी उसके बहुत सारे हाई ऑक्स को मारने के बाद। मिस्टर बियक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? इतने सारे हंटर्स के बीच तुम हो। मिस चायन कहती है, वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्या करूँ? मुझे रहना तो तुम सबके साथ ही है, तो हमेशा तो ऐसे ही सेंसिटिव बने नहीं रह सकती। मेरी बात छोड़ो, क्या तुम्हें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? मिस्टर बियक कहता है, कोई और ओपोनेंट होता तो ज़रूर रोकता। मिस चायन कहती है, तो फिर क्यों नहीं रोक रहे हो? सेम रीज़न जो कि तुम्हारा है मिस चायन। क्या तुम देखना नहीं चाहते उनको फाइट करते हुए? और वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, अगर जिन सच में एक ऐसा हंटर है जो कि लेवल अप कर सकता है, तो इसका मतलब पहले से भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जिन को देखते हैं तभी जिन कहता है, ऑल राइट देन, चलो शुरू करें। और उसके ये कहते ही हम उसके आँख के सामने मिस्टर गोतो के हैंड को देखते हैं। मतलब उसने उसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया है। जिन उसकी अटैक को डॉज करता है और सोचने लगता है, उसने मेरे कहते ही अटैक कर दिया है। गोतो सोच रहा है, क्या मैंने मिस कर दी? वो एक मिस टाइप हंटर है, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा एजाइल है, उसकी फुट स्टेप बहुत ज़्यादा साइलेंट। वो दूसरों को धोखा दे सकता है पर मुझे नहीं। मैं उसका असली राज बाहर निकाल के ही रहूँगा। और तभी फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा है, मैं सेंस कर सकता हूँ ये हंटर ये दूसरे हंटर से ताकतवर है, पर फिर भी मैं इसकी अटैक्स को डॉज कर सकता हूँ। गोतो र्यूजी को देखते हैं, वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, पर जिन आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है और स्माइल कर रहा है। ये देख के गोतो र्यूजी को और ज़्यादा फट जाता है। वो सोच रहा है, क्या वो फिर से स्माइल कर रहा है? बाकी हंटर्स भी ये देख रहे थे और कह रहे थे, क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? और एक हंटर कहता है, देख के तो लगता है कि मिस्टर गोतो फाइट को सीरियसली ले रहे हैं। संग जिनबू अभी भी मैदान में खड़ा है। ये देख के सारे हंटर्स उसके बारे में बोलने लगते हैं, उसको लेकर बोलने लगते हैं। मिस चाबी देखते हुए सोचने लगती है, संग बस वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ है, वो मिस्टर गोतो से बार बार अटैक करवाया जा रहा है। मिस्टर गोतो बार बार जिन पर अटैक करे जा रहा है, पर जिन बार बार उसकी अटैक्स को डॉज करे जा रहा है। ये देख के वो सोच रहा है, क्या फिर से उसने डॉज किया? क्या वो इस बार फिर से लकी था? नहीं। और फिर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोचने लगता है, मैं उसे हिट नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं अपना पूरा ताकत ना लगा दूँ। मैंने अपना माइंड अब चेंज कर लिया है, अब मैं उसे मार डालूँगा। और तभी देखते हैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हुए वो जिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी जिन को फिर से नोटिस मिलता है, एक एनिमी है तुम्हारे सामने जो कि तुम्हें मर्डर करना चाहता है। जिन सोचता है, क्या मर्डरर्स इंटेंट? तभी देखते हैं गोतो जिन के ऊपर बहुत ही ताकत से एक हमला करता है, पर कुछ ही देर बाद वो सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि जिन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और स्माइल करने लगता है। जिन सोच रहा है, अगर मैं ऐसे ही खेलता रहा तो शायद मुझे फिर से वो क्वेस्ट मिल जाए जैसे कि मुझे होंग डोंगसोक और कैंग तासक के समय मिला था, तो मुझे शायद इसे भी मारना पड़े। और वो उससे कहता है, अगर मैं थोड़ा सा भी देर करता तो शायद मेरा आँख वो चला जाता। गोतो उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, कैसे वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? और सबसे बुरी बात कि वो मेरा रिस्ट पकड़ सकता था, पर इंटेंशनली वो सिर्फ मेरा हाथ को पकड़ा। और तभी कहता है, क्या तुम मुझसे खेल रहे हो? जिन हंसते हुए कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी रिस्ट को पकड़ लेता तो तुम्हें क्या लगता ये गेम और ज़्यादा चलता? नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम भी ये चाहते होगे हमारा ये खेल इतनी जल्दी ख़त्म हो। और तभी दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही सीरियस होकर देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर सीरियस अटैक करने वाले हैं। ये देख के सारे हंटर्स, बिएकियन हो, मिस चाइयन और सारे के सारे हंटर्स चौंकते हैं। वो लोग जानते हैं अगर ऐसे ही यहाँ पे कुछ सीरियस हुआ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। मिस्टर बिएक और मिस चाइयन आके जिन को पकड़ लेता है। वो लोग बहुत ज़्यादा ताकत लगा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ से गोतो र्यूजी को भी एक हंटर आके पकड़ लिया है। उनकी पावर की वेव्स की वजह से सारे लोग वहाँ पे डर चुके हैं। चारों तरफ बहुत ज़्यादा माना वेव्स निकल रहा है। मिस्टर बिएक कहता है, अब बहुत हुआ। वो कुछ ही दिन बाद जापानीज टीम को लीड करने वाला है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ हम उसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हानेकावा भी कहता है, जाओ रोको। सब कुछ शांत होने के बाद वो जिन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैंने अपना बैरियर क्रॉस कर दी? जिन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। माँ डोंगबुक जिन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा बंदा द ग्रेट गोतो र्यूजी के साथ लड़ा, हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो भी अपने गाल पे छोटा सा एक कट लेकर। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तभी जिन के पास जाके उसे अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है, पर ऊपर से सोईजोंग कहता है, हे कोच माँ, मिस्टर संग वो एक मेस टाइप हंटर है, तुम्हें पता है ना? ये सुन के वो कहता है, क्या? जिन को देखते हैं वो सोच रहा है,
मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। पर कोई नहीं, मुझे अब यहाँ पे सबकी ताकत के बारे में पता चल गया है। और वैसे भी वो लोग एस रैंक हंटर्स हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं चला कि उनके शैडो में मेरे सोल्जर्स हैं। यहाँ तक कि द ग्रेट गोतो र्यूजी उसको भी नहीं पता चला। और सबके शैडोज़ में हम उसके सोल्जर्स को देखते हैं। और तभी वो कहता है, मिस्टर गो, आपने मुझसे पूछा था ना कि जेजू आइलैंड पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ फिर यह बात हमें यहाँ पे बताया नहीं जाता। पर उसकी बात सुन के मिस्टर गो बहुत ज़्यादा चौंकता है। सीन शिफ्ट होता है। हानेकावा गोतो की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर गोतो, मिस्टर गोतो। मिस्टर गोतो र्यूजी की हालत देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरी तरह से डर चुका है। उसके मुंह पे हम बहुत ज़्यादा पसीना देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड बिल्डिंग में देखते हैं मिस्टर बिएक को। वो सोच रहा है तो ये पॉसिबल है, उसके जैसा एक हंटर जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है और लेवल अप कर सकता है, पर उसका वर्थ वो कितना है। पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी टीम में आएगा, इसीलिए उसको रिक्रूट करना मेरे लिए टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो सकता है। पर यहाँ पे और बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि इस तरह का टैलेंटेड हंटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। अब प्लान बी का वक्त आ चुका है। और तभी उसका मोबाइल बजता है। अपने सामने जब वो सारे हंटर्स की लिस्ट देखता है जो जेजू आइलैंड के रेड पे शामिल होने वाले हैं, पर वहाँ पे जिन का नाम नहीं था। ये देख के वो पूरी तरह से चौंकता और कहता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, संग जिनबू वो लिस्ट पे नहीं है। पर क्यों? सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर गोतो को किसी से फ़ोन पे बातें करते हुए देखते हैं। वो कहता है, मिस्टर सुजिमोतो, ऐसा लगता है कि साउथ कोरिया में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हंटर्स हैं। सुजिमोतो को देखते हैं जो कि एस रैंक हंटर है। वो कहता है, ठीक कहते हैं सर, पर आपके जितना ताकतवर नहीं होगा वो। ये सुन के गोतो कहता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। और उसका नाम वो है संग जिनबू। उसको सेकेंड अवेकनिंग मिला था, उसके बाद उसका रैंक एस रैंक में बदल गया। पर यह बहुत ज़्यादा अजीब है, उसका नाम वो लिस्ट में नहीं है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। उसके जैसा इतना स्किल्ड हंटर्स को साउथ कोरिया रेट पे क्यों नहीं भेज रहा है। इस लिस्ट में हम जिसके नाम देखते हैं वो है सोई जोंग, मा डोंगवुक, बिएक येनहो, मिस चाइयन, लिम तागियो और मिन बियंगू। यही 6 हंटर्स हैं जो कि रेट पे जाने वाले हैं। वो ये सब लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, पर सुजिमोतो उसे सांत्वना देता है और कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जितने भी लोग जा रहे हैं वो सब के सब एस रैंक हंटर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह। हम एक अजीब से टापू, अजीब से द्वीप को देखते हैं। इस जगह का नाम है माउंट हला। इसका नाम अगर ट्रांसलेट किया जाए तो होता है वाइट डियर लेक। और तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है, हमें इस आइलैंड को छोड़ना होगा, यहाँ पे इतना खाना नहीं है, मेरे बच्चों को उनके बच्चों को खाना पड़ रहा है। यहाँ पे इतना खाना नहीं है कि हमारे किंगडम के सिटीजन्स को खाना मिल सके। हम ऐसे कंटिन्यू होते नहीं देख सकते। और तभी हम एंड क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और वो फिर से कहता है, हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स चाहिए। और तभी हम अंडे से हैच होते हुए एक एंट को देखते हैं। एंड क्वीन कंटिन्यू करते हुए कहती है, एक ऐसा पावरफुल सोल्जर जो कि हमारे इस राज्य को, हमारे इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके, जो हमारे दुश्मनों को डर से पूरी तरह से कपा दे सके, जो हमारे दुश्मनों को डर से पूरी तरह से कपा दे सके। उठो, जागो, हमारे दुश्मनों को डराओ, उनकी बॉडी को पूरी तरह से सहमा दो, उनको सहमा दो। उठो, तुमको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो ऐसा बोलता रहता है और ऐसे ही करते करते हम उस एंड को धीरे धीरे बाहर आते हुए देखते हैं। और कुछ ही देर बाद वो एंड अपने अंडे से निकल जाता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि चारों तरफ उसकी माना वेव्स, उसकी ताकत की रोशनी फैल रहा था। वो क्वीन उसे देखते हुए कहने लगती है, खाओ, जो भी तुम्हें चाहिए खाओ, सब कुछ कंज्यूम कर लो जो तुम्हारे आसपास हो, और स्ट्रॉन्ग बनो मेरे बच्चे। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम जिन के घर पे देखते हैं। उसकी घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन्हा को पकड़ते हुए कहता है, लगता है कि जब मैं बाहर था इसने बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं की है। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, बहुत सालों से मैंने अपना घर का काम नहीं की, क्यों ना चलो सब साथ मिलकर साफ सफाई करें। ये सुन के जिन भी स्माइल करता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं सब लोग साफ़ सफाई करने लगते हैं। और तभी उसकी माँ कहती है, जिन, क्या तुमने अपने पापा के बारे में कोई न्यूज़ सुनी? जिन ये सुन के सैड होता है और कहता है, नहीं। अपने काम में लग जाता है और सोचने लगता है, पता नहीं मेरी मॉम क्या सोचेगी जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं भी पापा के रास्तों पे ही चल रहा हूँ और मैं भी एक हंटर बन चुका हूँ। वही एक रीज़न है जिसकी वजह से मम्मी ये अपार्टमेंट को नहीं छोड़ रहा है, और उन्हीं की वजह से मैं भी इस अपार्टमेंट में हूँ, जबकि मेरे पास अब इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं खुद का बंगलो खरीद सकता हूँ। पर इतने साल हो गया, फिर भी वो सोचती है कि वो वापस आ जाएंगे।
इस फैमिली को मेरी ज़रूरत है, नहीं मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। और वो जेजू आइलैंड का रेड, उसकी ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक जगह पे एक आदमी सारे एंड्स के बारे में सबको बता रहा था, कैसे वो लोग अपने जनरेशन दर जनरेशन बहुत ज़्यादा कैसे उनका एवोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि पहले वो लोग एक नॉर्मल चींटी की तरह थे, पर साइज़ में एक इंसान से भी बहुत बड़े थे। पर बाद में जब सेकेंड टाइम उन पर हमला किया गया, तब देखा गया कि वो अब नॉर्मल चींटी की तरह थे, पर अब वो लोग 2 पैरों पे खड़ा हो सकते थे और उनका सर वो पहले से बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को बैलेंस कर सकते थे। और उनका पैर वो भी इंसानों की तरह, हाथ की तरह से वो इंसानों की तरह काम कर सकते थे। पर ये सब यहीं पे नहीं रुका, इसके बाद का एवोल्यूशन में उनका पंख तो आ ही गया, उनका जो पैर था वो अब पूरी तरह से इंसानों की हाथ की तरह काम आने लगा। वहाँ पे सारा न्यूज़ हम देखते हैं ये सब कवर कर रहा था और वो ये सबको बताता है और कहता है इसीलिए जापानीज़ हंटर्स और कोरिया के हंटर्स मिल के यूनाइट टीम बना के वहाँ पे हमला करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम मोबाइल में जिन को कमेंट पढ़ते हुए देखते हैं। सब वही कमेंट्स कर रहे हैं, संग जिनबू वो लिस्ट पर क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं जा रहा है। वो एक ई रैंक हंटर था, एस रैंक बन तो गया पर अभी भी उसका माइंडसेट एक बिल्कुल ई रैंक हंटर जितना ही था। वो बहुत बड़ा डरपोक है, यहाँ तक कि मिन बियोंग वो रिटायर होने के बाद भी वापस आया। जिनको देखते हैं वो ये सब कमेंट्स पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था मुझे इन सारे हेट कमेंट्स की परवाह नहीं है, पर मॉम और जिन्ना की ज़्यादा परवाह है। और तभी देखते हैं वो आ रहा था और उसे देखते हुए 2 लोग कहते हैं क्या ये संग जिनबू है ना। तभी उसके पास जिन्हो का कॉल आता है। सीन शिफ्ट होता है, हम उन दोनों को एक बहुत बड़ी सी अपार्टमेंट में देखते हैं, जो कि जिन्हो ने उनके लिए ये जगह ढूंढा है उनके ऑफिस के लिए। पर जिन कहता है ये जगह कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है हम दोनों के लिए। ये सुन के जिन्हो कहता है क्या दोनों? नहीं सर, ऐसे ही नहीं हो सकता, कम से कम 3 मेंबर्स चाहिए होंगे एक गिल्ड बनाने के लिए। ये सुन के जिन कहता है क्या? फिर तो मुझे ही किसी बंदे को रिक्रूट करना होगा। तभी जिन्हो उसे एक कार्ड देते हुए कहता है सर आपको कोई फॉरेनर है जो मिलना चाहता है। पर तभी जिन को कुछ फील होता है और वो कहता है रुको मैं अभी आता हूँ। और तभी देखते हैं वो इंस्टेंटली अपने शैडो के साथ एक्सचेंज होता है। ये देख के जिन्हो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसका मुंह खुला का गुल्ला रह जाता है और उसके सामने इंस्टेंटली जिन के बदले एक शैडो आ जाता है। दूसरी जगह में हम देखते हैं एक आदमी एक लेडी को बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था और उसके गले में चाकू लेके उसे मारने ही वाला था। पर तभी वहाँ पे जीन आता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। उसे देखते हुए वो आदमी जिन की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहता है क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है। वो जिन के कंधे को पकड़ता है और उसके पेट में अपना चाकू घुसाने की कोशिश करता है। पर तभी जिन उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही सीरियस होकर कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। और जिन के पेट में देखते हैं वो चाकू उसके पेट में घुसा ही नहीं और ये देख के उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी देखते हैं जिन ने उसका पैर काट दिया है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है पता है ना अंधेरा होने से पहले घर चले जाना चाहिए, ज़्यादा रात होने से पहले घर चले जाओ अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है। और तभी देखते हैं उस आदमी के पीछे जिन की शैडो को और वो उससे कहता है अगर वो रात होने से पहले घर नहीं गया तो उसे मार देना। ये कहते हुए वो वहाँ से चला आता है और जाते हुए सोचने लगता है पता नहीं मेरे ऑर्क शैडोज़ कितना ज़्यादा पेशेंस होंगे। कल का दिन वही डेट है ना जब जेजू आइलैंड का रेड शुरू होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं बहुत बड़े से चॉपर को जो कि जेजू आइलैंड की तरफ ही जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर सारे के सारे हंटर्स हैं जो कि जेजू आइलैंड में रेड करने जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर गोतो र्यूजी को देखते हैं, उसकी हाथ को देखते हैं, वो काँप रहा है और वो सोच रहा है एट दैट मोमेंट मैंने फील किया मौत को। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहा हूँ। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाने वाला हूँ और सब्सक्राइब करना मत भूलो क्योंकि अगले एपिसोड से जेजू आइलैंड के रेड चालू होने वाला है।